आज चलिए स्पेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। वहाँ पे स्टार्स के सेंटर के एरिया हमेशा साइलेंट रहते हैं। इसीलिए दुनिया में एटमॉस्फेयर और हवा के प्रेशर से साउंड वेव ट्रैवल करती है, जिसके वजह से हमारे अर्थ पे और अदर प्लैनेट्स पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होते हैं। हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में गेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में स्टार्स की क्वांटिटी के बारे में गेस किया जा सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 300 से लेकर 400 बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स मौजूद हैं जिसके बारे में हम काउंट भी नहीं कर सकते, और इसे काउंट करना इम्पॉसिबल है। चांद पे एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, यहाँ पे हवा पानी भी नहीं है। इसीलिए जब अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान वहाँ से हटाया या मिटाया नहीं जा सकता। मतलब कि इनके फुटप्रिंट, स्पेसशिप प्रिंट्स, रोवर प्रिंट्स और जो भी उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद होंगे, उनके निशान लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे ही मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये सारे प्रिंट्स हर टाइम के लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि चांद का भी एक अपना खुद का डायनेमिक इन्वायरमेंट है। स्पेस में अगर एक सब्सटेंस के दो पार्ट्स को टच कराएंगे तो हर टाइम के लिए वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसे कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सब्सटेंस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एटम को ये पता नहीं होता कि ये सब्सटेंस का अलग पार्टिकल है, इसीलिए वे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे अर्थ पे नहीं होता है, क्योंकि हमारे अर्थ पे हवा और पानी पार्टिकल्स को अलग करके रखते हैं। वीनस प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे बहुत स्लो स्पीड में घूमता है। इसको एक चक्कर पूरा करने में हमारे अर्थ के दिन के अकॉर्डिंग 243 डेज के बराबर का टाइम लगता है, लेकिन सूरज का एक चक्कर पूरा करने में हमारे अर्थ के दिन के अकॉर्डिंग से 226 डेज का टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हवा चलती है। ये प्लैनेट हेलिस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत प्रेशर रहता है। ईयर 1970 में सोवियत यूनियन के थ्रू 10 सील्ड स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे। वो वीनस के सरफेस पे कुछ ही मिनट के लिए सिर्फ रह पाए थे। इसके सरफेस के ऊपर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अजीब है। साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इसके अपर एयर प्लैनेट के घूमने के कंपेयर में 50 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है। वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट, जिसने 2006 से लेकर 2014 तक वीनस का चक्कर लगाया था, इसके थ्रू ये पता चला था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तूफ़ानी हवा टाइम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा ही पावरफुल होते जाती है। लास्ट कुछ ईयर से जुपिटर का जो फेमस रेड स्पॉट है वो सिकुड़ते जा रहा है। ये स्पॉट पहले इतना बड़ा था कि इसके अंदर हमारे अर्थ के जैसे 3 अर्थ इसके अंदर आ सकते थे, लेकिन अभी सिकुड़ कर इतना छोटा हो गया है कि इसके अंदर सिर्फ अभी एक ही अर्थ आ सकता है। साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये सिकुड़ता क्यों जा रहा है। स्पेस में शराब का बादल भी है। स्पेस में एक एक्विला नाम का प्लानिटेरियम मौजूद है। इस प्लानिटेरियम में इथेल अल्कोहल का बहुत बड़ा सा बादल मौजूद है। ये जो हमें बादल दिखाई देते हैं, वैसे ये नॉर्मल बादल नहीं है। इसका शेप इतना बड़ा है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये बादल हमारे सोलर सिस्टम से 1000 टाइम ज़्यादा बड़ा है। ये हमारे अर्थ से कम 10,000 लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है। यहाँ पे पहुँचने में कम से कम 10,000 ईयर्स लग सकते हैं। स्पेस में एक ऐसा भी प्लैनेट मौजूद है जहाँ पे कांच की बारिश होती है। ये सुनने में बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन ये सच है कि स्पेस में एक ऐसा भी प्लैनेट मौजूद है जहाँ पे कांच की बारिश होती है। इस प्लैनेट के सरफेस पे पूरा कांच ही कांच बिखरा हुआ रहता है। इस प्लैनेट का नाम HD 189733b है। ये हमारे अर्थ से 63 लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है।
जो कि 8700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जो हमारे अर्थ पे हवाएं चलते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनकी स्पीड 20 टाइम्स ज़्यादा स्पीड होती है। प्लैनेट पे जो कांच की बारिश होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह सिलिका से बना एटमॉस्फेयर है। सिलिका देखने में एक कांच के जैसे ही दिखता है। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में इस सिलिका से बादल बनते हैं और जब बारिश के फॉर्म में ये बरसते हैं तो सिलिका ठंडा होकर कांच के फॉर्म में चेंज हो जाता है। हम स्पेस की स्मेल का पता सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट और इनके टूल से ही पता लगा सकते हैं। इनकी ही स्पेस सूट की इंक्वायरी करने पे स्पेस के स्मेल का पता लगाया जाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च से ये पता लगाया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हब का स्मेल स्ट्रॉबेरी के जैसा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।